Hey guys, now अभी मैं थोड़ा सा साउंड वगैरह चेक कर रहा हूँ तो जस्ट वेट। एम आई ऑडिबल? Hey guys, क्या मैं मेरी आवाज क्लियर है? नाउ अभी मैं थोड़ा सा साउंड वगैरह चेक कर रहा हूँ तो जस्ट वेट। जस्ट से हाय इफ आई एम ऑडिबल। जस्ट टाइप हाय, राइट? हाय इन द कमेंट बॉक्स। इन द कमेंट बॉक्स जस्ट से हाय। ओके, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। टुडे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको देख के बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास लेके। तो दिस इज मतलब ये टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज हम पढ़ने वाले हैं। और दिस इज अबाउट मी, राइट? एक बात बताइए, आपको यदि पता चले कि आप कोई भी सामान खरीदने के लिए आप सामान खरीद रहे हैं, तो आप उसका जो पेमेंट है वो उसका पेमेंट का जो मोड है वो भी आपका सामान ही हो। सपोज आप वो फार्मर हैं, राइट? फार्मर हैं और आपने मान लीजिए कुछ शुगर खरीदा, चीनी, ठीक है? शुगर खरीदा, राइट? आप चीनी खरीदा, तो फार्मर से आप किसी दुकानदार से चीनी खरीदोगे तो आप उसको पेमेंट क्या दोगे? आप उसको पेमेंट में आप पैसे दोगे ना, परंतु आपको देना पड़ जाए, आप देवें कुछ आलू, ठीक है, पटेटो, टमाटो, कुछ भी, किसी भी प्रकार की सब्जी आप देवे, है ना? और ये इनको यदि कोई सब्जी खरीदना हो तो ये आपको क्या देंगे? ये आपको शुगर देंगे। कोई फॉर्चून वाले हैं वो आपको शुगर देंगे, राइट? तो ये जो सिस्टम है, आपको ये इंजॉय करने का मौका मिले, इसको हम अगर इसकी टर्मिनोलॉजी इसका यदि हम यूज करते हैं तो ये वाटर सिस्टम कहलाता है ना? वाटर सिस्टम कहलाता है, वाटर सिस्टम कहलाता है, राइट? दूसरी तरफ यदि आपको एक नदी के किनारे रहने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली। जब भी हम कहीं अच्छी जगह जाते हैं, जैसे हिल्स एरिया में जाते हैं, यदि सामने अच्छा सा कोई नदी मिल जाती है, कुछ कुछ एक दो साल, दो तीन साल पहले, मतलब 2019 से पहले, मैं जम्मू एंड कश्मीर गया तो मैंने वहाँ झेलम जो नदी है उसके जस्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे, जस्ट उसके बगल से, यानी कि उसके मतलब जो हमारा रूम रह रहे थे उसके जस्ट नीचे से झेलम नदी बहती थी। तो डेली जो उठ के जो मजा था ना, वो सच में, मतलब वो आज तक मैं वो मेमोरीज को भुला नहीं पाया हूँ, है ना? तो नदी के किनारे किनारे रहने का आपको मौका मिले तो क्या ही कहना, मतलब मजे ही आ जाते हैं। यदि आप एक बात बताइए, आपको क्या पता है ये बात कि नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं? विश्व भर में सभ्यताएं तो डेवलप हुई हैं, क्योंकि आज हम जो सिटी लाइफ जी रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हमारी उन सिटीज से रही है जो विश्व भर में डेवलप्ड हुई, राइट? तो यदि आप ये जाने कि सबसे पहले जो कुछ सभ्यताएं डेवलप हुई, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके बाद बहुत ही कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद सिमिलरली डेवलपमेंट देखा गया, यानी कि कुछ विकास देखा गया सिटीज को लेकर। तो इजिप्ट में देखा गया, है ना? इजिप्ट में ये जो इजिप्ट में जो आज का जो आप इजिप्ट जो आप कंट्री देखते हैं मैप पर, तो ये डेवलप हुआ नाइल रिवर जो है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, राइट? तो नाइल जो रिवर है वो अफ्रीका में बहती है, ठीक है, आपके इजिप्ट, तो वहां पे ये डेवलप हुआ, है ना? उसके किनारे ये सिटीज डेवलप हुई। मैं तो कहूँगा कि जितनी भी सिटीज डेवलप हुई हैं वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे डेवलप हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अंदर किस प्रकार से इतना, वर्ल्ड की जो सबसे
अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई वो भारत में इंडस रिवर के पास में डेवलप हुई है ना, उसके किनारे आसपास जो उसका बेसिन रहा है, जो रिवर का जो बेसिन रहा है, वहां पे हमने देखा कि सिविलाइजेशन डेवलप हुई है ना। उसके बाद लेटर हम जानते हैं कि चाइना में डेवलप हुई, चाइना में डेवलप हुई, राइट। ऐसा नहीं है कि चाइना में नदी नहीं है, चाइना में भी नदी से है ना, रिवर्स है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उनका जो मेन सोर्स था फूड का वो था एग्रीकल्चर। हमने जाना पिछली क्लास में किस प्रकार से कि जो आदि मानव रहा है और जो हमारा जो हिस्ट्री का जो पीरियड शुरू हुआ 20 लाख साल पहले शुरू हुआ, 2 मिलियन ईयर्स BC, राइट। और कैसे कैसे जो जो मानव रहा है, जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ी है ना। तो जो मेन सोर्स जो उनका इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है। आज भी हम देखते हैं भारत में एक बहुत बड़ी आबादी, पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। तो जो इस इतनी बड़ी डेंस जो पॉपुलेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसको सपोर्ट कैसे करते हैं, उसके सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बहुत सारे ऐसे वेरियस नाम हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये सभ्यता जानी जाती है, और ये पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, भारत, है ना, और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 ही जगह हैं जहाँ पर ये सभ्यता मिली है, खुदाई में पता चला है। जो आपके स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान में 2 ही ऐसी जगह मिली है। भारत तो पूरा एक केंद्र रहा ही है, और जो पहले का जो आज का जो पाकिस्तान है वो पहले भारत ही था, भारत का हिस्सा ही रही है, तो इसको हम कंबाइंडली देखते हैं, ठीक है। परंतु फिर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आज के टाइम में वो पाकिस्तान में मतलब उसका लोकेशन है, ठीक है। पहले तो एक भारत का हिस्सा था आज़ादी से पहले, तो एक कंबाइंडली वो देखा गया, राइट। तो हिस्ट्री में यदि हम झांकते हैं तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बर्थ होता है उसको इसका जो बर्थ है 3300 BC से चली आती है सॉरी 3 BC से लेके 1300 BC तक इस सभ्यता का हम विकास देखते हैं, इमरजेंस देखते हैं, और फिर डिक्लाइन भी देखते हैं। डिक्लाइन भी ऐसा नहीं था। ये जो गिलास है इसको आप गौर से देखिए, इस गिलास का हमारी क्लास के साथ में बहुत रिलेवेंस है, क्योंकि इसी सभ्यता में हम देखते हैं कि इसी मेटल का जिस मेटल में मैं पानी पी रहा हूँ उस मेटल का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। ये जो मेरे हाथ में जो गिलास है वो कांसे का गिलास है, कांसा, यानी कि कांसा जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज जो है वो 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, एक कॉपर प्लस टिन, ठीक है, 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस टिन। तो कॉपर का जो हमारी सभ्यता का नाम है वो कहीं ना कहीं इसको हम ताम्र युग भी बोलते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है। जो हमारी जो सभ्यता है, जो इसको हमें अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए कि हमारे पास विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, ठीक है। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, जिसका मैंने बताया आपको कि ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज के नाम से भी ये सभ्यता जानी जाती है, राइट। इसको नगरीय सभ्यता बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता में हम वर्ल्ड की फाइनेस्ट अर्बन प्लानिंग हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो पकी हुई ईंटों का घर बनाए जाते थे, फिर कुएं बनाए जाते थे, और किस प्रकार से उन्होंने अपने लिए नालियों की सुविधा की, है ना। नाली यानी कि जो आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, क्योंकि उनको इस सभ्यता के लोगों को अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखना आता था। उनको पता था कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो अभी से हम कर लें, ये व्यवस्था कर लें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी है 2500 साल बाद, है ना, तो वो 3000 साल बाद, तो वो भी इस जान पाए कि स्वच्छता अभियान केवल आप नहीं चला रहे, हम भी चलाते थे, ठीक है। तो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उनको
जो क्या बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम उनको पता था, है ना। तो ड्रेनेज उन्होंने नालियां बना रखी थी, उनके घर में टॉयलेट्स भी पाए गए हैं, है ना, टॉयलेट्स भी पाए गए हैं, है ना। और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता वो सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। मोहनजोदाड़ो, मोहन जोदाड़ो, जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मृतकों को तो पता ही है, डेड बॉडीज के जो आपका माउंटेन बना दिया जाए, है ना, माउंटेन, माउंटेन ऑफ डेड बॉडीज, माउंटेन ऑफ डेड बॉडीज। डेड बॉडीज, उसमें ऑफ कोर्स खाल थोड़ी ना होगी, उसमें आपकी हड्डियां मिली होंगी, तब पता चला होगा कि मृतकों की टीला। अच्छा, बहुत सारा उसमें पाए गए हैं। अच्छा, ये फ्लरिश कहाँ से होती है? ये फ्लरिश कहाँ से कहाँ तक होती है? ये फ्लरिश वैसे तो देखो, यहाँ से शुरुआत हुई, एकदम ही थोड़ी ना अर्बन प्लानिंग करने लगे थे वो लोग, धीरे धीरे वो विकास हुआ उसका। तो हम नॉर्मल यदि हम देखें कि अर्बन प्लानिंग सिटीज वगैरह ये हम जो सेंटर्स देखे जाते थे वो 2500 BC, यानी कि 2500 BC। और ये कहाँ पे पाई गई? वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया, यानी कि हम भारत को हम देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया। अभी हम ये भी देखेंगे कि भारत के अंदर इसका नॉर्दर्न मोस्ट जो सिटी मिली है वो कहाँ पर है। तो आप नॉर्मली आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कहाँ पर रही होगी जो भारत के अंदर जो नॉर्दर्न जो पॉइंट मिला है, नॉर्दर्न सिटी से, वो कहाँ पर रही होगी, जरा आप कमेंट करके बताइए। फिर तो अभी तो हम बताएंगे ही फिर। इंडस वैली वाज होम टू लार्जेस्ट, बताइए जरा। ओके, इसकी जो कहानी है वो, इसकी जो कहानी 1826 में शुरू होती है। मैं इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी जो कहानी है वो 1826 में शुरू होती है। चार्ल्स मैनस करके कोई व्यक्ति थे, चार्ल्स मैनस, उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो एक बाटन बंधु हुआ करते थे, ठीक है, बाटन बंधु। तो ये बाटन बंधु दो लोग थे, जो जेम्स बाटन और विलियम बाटन, विलियम बाटन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको रेल लाइन बिछाने का इनको ठेका मिला था, कराची से लेके लाहौर तक, कराची से लेके लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का इनको ठेका मिला था। तो ये इनकी जो आंखें तो थी नहीं, इनके बटन ही थे। इन्होंने क्या किया कि ये जो सभ्यताएं थी, ये टीले थे, ये उभरे हुए थे, इनकी ईंटें निकाल के ये पूरा लाइन बिछा दिया ससुरा। इसको बिल्कुल भी, बकलोल आदमी था, इसको पता ही नहीं चला कि जिसकी हम टीले की जो ईंटें हैं उसकी बिछा रहे हैं वो एक पुरानी सभ्यता है। परंतु बाद में पता चला, इन्होंने चार्ल्स मैनस ने देखा कि ये जो बकलोलबा है उसने पूरी जो ईंटों से जो बिछाया है रेल लाइन, वो तो एक पुरानी सभ्यता है। उसके बाद फिर खोज छानबीन पता हुआ, इंटेरोगेशन हुआ, तमाम प्रकार से उसमें खोजबीन हुई, राइट। तो 1920 में जाके
जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरेट, उन्होंने फिर खुदाई शुरू की इन दिस वैली, इन दी वैली, इंदस वैली में, वेयर इन, जो उसके जो दो सिटीज थी, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, उसको खुदाई में निकाला गया। मैंने आपको बताया कि उभरी हुई थी, ये चीजें थी। आई नो, ये अभी थोड़ा नेट का इशू हो गया था, बट डोंट वरी, हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, नो इशू। कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑनलाइन क्लास में ये थोड़ी सी समस्या आती है, डोंट वरी। इसकी बिछा रहे हैं वो एक पुरानी। अभी आ रहा है वीडियो? ओके, नाउ ये अभी थोड़ा सा सही हुआ है। थोड़ा वाईफाई ऑफ हो गया था, तो डोंट वरी। मैं आवाज साउंड चेक कर लूँ। नाउ ये अभी थोड़ा सा सही हुआ है।
ओके, ऑलराइट। तो 1924 में जो जॉन मार्शल थे, डायरेक्टर थे जनरल ऑफ द एएसआई, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world। उन्होंने बताया कि एक खोज है, ये अभी हम इस चार्ट को देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स हैं। देखो यहाँ पे एक तो ये है कि इम्पोर्टेंट साइट्स हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, राइट। इसके मतलब इसके खुदाई करता कौन थे, किसने ये खोजा है, राइट। ये कहाँ पे पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई गई है ना, इसकी लोकेशन और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, यहाँ पे क्या क्या मिला है, राइट। तो ये जो चार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अपने एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये जानना। और इनको यदि आप रट पाए, थोड़ा सा रटना इन द सेंस कि आप इसको 2-4 बार रिवीजन कर लें, तो ये क्वेश्चन भी यहीं से निकलता है, राइट। आपका यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, है ना, यूपीपीएससी हो, है ना, और यदि आप एसएससी या बैंक या जो भी हैं, जहाँ पर भी जीएस आता है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पार्ट से और कुछ पूछ लिया जाता है, चार्ट के माध्यम से हमको अच्छे से ध्यान रहता है, राइट। तो ये अभी हम देखने वाले हैं, पहले उससे पहले जैसे चलो अभी देख लेते हैं, राइट। हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा साइट्स है, उसकी खोज करता थे दयाराम साहनी जी, जिन्होंने 1921 में खोज की। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रवि बैंक है, जो रवि बैंक है, रावी, उसके साइड में, मतलब मैंने बताया आपको कि जो बैंक होती है, बैंक मतलब जो नदी के आसपास का एरिया होता है, उसमें ये मिली है, ठीक है, रवि नदी के पास मिली है। ये प्रेजेंट में पंजाब पाकिस्तान है, जो ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, राइट। और इसमें जो फाइंडिंग्स है वो देखो, अभी इस चार्ट को डिस्कस हम इसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये फैक्चुअल हो जाएगा, राइट। तो अर्ली जो हड़प्पा सभ्यता थी, अर्ली जो सभ्यता थी वो हरका फेज की जो मानी जाती है, कि जो अर्ली जो शुरुआत में जो सभ्यता धीरे धीरे लोग विकसित हुए रहना, है ना, जंगलों से फिर सेटल्ड हुए, जब सेटल्ड वाली लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो एक हरका जो फेज आता है, जिसका नाम हमने एक टाइम जोन को एक फेज बोला है, टाइम जोन को हमने हरका बोला है ना, हरका। ये आइडेंटिफाइड की जाती है घाघर हरका रिवर वैली, यानी घाघर जो है आपका जो बहुत बड़ा एक बेसिन है, मतलब वहां पे ये पाई जाती है घाघर, ठीक है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू 3000 बीसी में, है ना, 3000 बीसी में, मतलब कहीं ना कहीं वो 336 बीसी, 333 बीसी, वो एग्जैक्टली एकदम तो नहीं निकाल पाए, परंतु क्योंकि देखो इसमें जो खुदाई में जो भी सामान मिले हैं, जो उसमें जो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम खोज नहीं पाए एक्चुअली इसमें लिखा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं हम बस ये अनुमान लगाते हैं, ये रिसर्च करते हैं कि एक इस डेट से पहले तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, आप नॉर्मली वो जो 336 वो जो 300 मैं कह रहा हूँ, जो 3600 बीसी से लेके आपका 1300 बीसी का आप यही आपका वो है, ठीक है। आप इसी को याद रखना, ठीक है। नॉर्मली हम 3000 बीसी का बात कर रहे हैं बैक डेट। तो कैरेक्टराइज, ये इसकी क्या खासियत है इस सभ्यता की, कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, यानी कि इस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, यानी कि प्रशासन रहा होगा, जैसा कि हमारे एमपीपीएससी के लिए ये बहुत जरूरी है ये जानना कि किसी भी काल में किसी भी, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोशल लाइफ कैसी रही है, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ रही है, यानी कि उनका कैरेक्टराइज, उनका यदि हम देखें कैरेक्टर देखें उस सभ्यता का, तो सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में काम हुआ है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही है। इंक्रीजिंग अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि धीरे धीरे जो नगरीय सभ्यता थी, जो शहरी सभ्यता थी, उनकी लाइफ में इजाफा हो रहा था, धीरे धीरे लाइफ अच्छी हो रही थी, है ना,
चीजें लोग जान रहे थे, नई नई खोजें हो रही थी दवाइयों के बारे में, है ना, उनके एग्रीकल्चर में और क्या क्या हो सकता है ना, और जो नए नए जो पौधे हैं, नए नए जैसे आर्ट है, ये सब चीजें विकसित हो रही थी। और जो मेटल है, जो नई चीजें खोज खोज निकाली हैं, व्यापार उन्होंने करना शुरू किया, व्यापार उनका विदेशों तक था, ट्रेड नेटवर्क हैड बीन एस्टेब्लिश्ड, है ना, जो उनका जो व्यापार का जो केंद्र रहे हैं वो हमारे व्यापार का जो सिस्टम उनका रहा है उन्होंने आगे किया है। तभी तो आखिरी जो हमारे जो क्या बोलते हैं जो साइट्स है वो अफगानिस्तान में मिली है, ठीक है, अफगानिस्तान में मिली है। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में क्या करने गए होंगे लोग, वहां पे रहे होंगे, तो जब रहे होंगे तो ट्रेड किया होगा, है ना, रहे होंगे तो ट्रेड भी किया होगा, राइट, व्यापार किया होगा, बिजनेस किया होगा। कल्टीवेशन का यदि हम क्रॉप्स की बात करें तो पीस, सीसम सीड्स, डेट्स यानी खजूर, कॉटन यानी कि रुई, ईटीसी वगैरह पाई जाती है, ठीक है, ईटीसी। कोट दीजी, कोट दीजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि रिप्रेजेंट करती है मूविंग टुवर्ड मैच्योर आपके हड़प्पन बेस फेस। यानी कोट दीजी का जो मामला मिला है, कोट दी जो साइट मिली है वो आपकी मैच्योर्ड आपकी हड़प्पन साइट मिली है। यानी कि यदि सवाल आता है कि मैच्योर्ड कौन सी है, तो कोट दीजी जो है उसमें बहुत सारी खोजें हो चुकी थी, राइट। तो बाय 2600 BC the Indus Valley civilization had entered into matured phase। यानी कि आपके 3600 BC से आते आते आपके 2600 BC आते आते यानी कि 3600 से लेके 2600 BC तक ये मैच्योर्ड हो चुकी थी, यानी कि मैच्योर्ड हो चुकी थी। मैच्योर्ड हो चुकी थी, राइट, क्या हो चुकी थी, मैच्योर्ड, यानी कि परिपक्व हो चुकी है। यानी कि मैच्योर्ड बोलते हैं ना कि बंदा मैच्योर नहीं है, बंदा कम मैच्योर है, इमेच्योर है, ये लड़की इमेच्योर है, ये लड़का इमेच्योर है। एक डायलॉग था, छोटी बच्ची हो क्या, तो वो बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जब शुरुआत का फेज था तो वो इतना मैच्योर नहीं था, बट आते आते 3600 BC से लेके 2600 BC तक मैच्योर्ड होने लगा, है ना। मैच्योर्ड हो जाते, जब उम्र बढ़ती है तो बंदा मैच्योर होता है ना, बंदा बंदी जो भी है वो मैच्योर होते हैं ना। तो 3600 BC पुराना काल है, पर आते आते वहां से आते आते चीजें मैच्योर होने लगी, राइट। और जो लार्ज आपके जो लार्ज सेंटर रहे हैं इन जो सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हड़प्पा साइड रही है, और मोहनजोदारो जो कि अभी फिलहाल के पाकिस्तान में है, और लोथल जो साइट है वो आपके भारत में है। वो हम देखने वाले हैं, राइट। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ दी, इसका हम बात करेंगे, अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये हम एक नॉर्मली एक ब्रीफिंग ले रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्रेजुअल इसका जो डिक्लाइन हुआ था, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आई बिलीव टू हैव, जो 1800 BC तक आते आते, यानी कि जब चीजें मैच्योर होने लगती हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं वो अपने चरम सीमा पे पहुंचने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डिक्लाइन फेज भी आने लगता है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई अभी पार्टी जो सत्ता में रही है, राइट, जैसे मान लीजिए कांग्रेस एक टाइम पे बहुत ही फुल फॉर्म में मैच्योरिटी में थी, यानी कि वो सत्ता में थी, शुरुआत हुई उसकी आज़ादी के बाद, कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ही मतलब पावरफुल पार्टी थी। पर धीरे धीरे आते 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 एक फेज ऐसा भी आया कि जो बीजेपी पार्टी है जो बनी थी, जो आपके उसकी पर देखा जाए कि उसकी एक 1980 में करीबन आई थिंक 1980 में 2 सीटें लोकसभा में थी केवल, यानी कि इनका शुरुआत का फेज था। और जो कांग्रेस थी वो मैच्योर्ड फेज में जा रही थी, बढ़ रही थी उसकी तरफ, सत्ता में आते आते। आज देखो, आज आपका 2023 चल रहा है, ठीक है, परंतु 2014 में फुल फेज में आई, 2000 और थोड़ा बड़ा, तो अभी चरम सीमा पे आ जाती है। कांग्रेस भी अपनी चरम सीमा पर आई, और अभी देख लो 2 टर्म में सत्ता से बाहर रही है, बहुत सारे राज्यों में ही खत्म हो सी गई है, ठीक है। यानी खत्म इन द सेंस वो एकदम कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती, सत्ता में नहीं है, मेरा वो कहने का मतलब है, ठीक है, सत्ता में नहीं है, आगे आए वो एक अलग विषय है, परंतु अभी प्रेजेंट में सत्ता में नहीं है, ठीक है।
वरना जितने भी राज्य हुआ करते थे जो आज बीजेपी का जलवा है वो पहले कांग्रेस का हुआ करता था। तो मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे लेफ्ट पार्टी है, तो लेफ्ट पार्टी का जो साउथ में जो केरल में आज तो बनी हुई है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है लेफ्ट पार्टी पहले वहां पे बहुत पावरफुल हुआ करती थी, परंतु आज वो वाइप आउट हो चुकी है ना। जो उनके जो सीएम थे वो भी 30 साल से जो थे, वो भी पार्टी कहीं ना कहीं खत्म। जैसे पश्चिम बंगाल का सीधा सीधा उदाहरण देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो पार्टी हुआ करती थी लेफ्ट पार्टी का एकदम जलवा था, सरकार एकदम एकदम बहुत ही जलवा था, वो कई सालों तक जलवा रहा। परंतु आज आपका जो लेफ्ट पार्टी का जो वजूद भी है वो देखने को नहीं मिल पाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। बिहार के अंदर लेफ्ट पार्टी का पहले बहुत जलवा था, परंतु आज नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बदलती रहती हैं। तो ऐसे ही जो उसका जो फेज स्टार्ट हुआ, उसके धीरे धीरे चीजें मैच्योर भी होती है तो डिक्लाइन की तरफ भी जाती है ना। ये सभी के साथ में होता है। तो ग्रेजुअली जो इसका डिक्लाइन हुआ वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और 1720 से आते आते चीजें बदलने लगती हैं, बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, बहुत ही मतलब बहुत ही डेवलप्ड, जो सिटीज में डेवलप्ड अर्बन प्लानिंग, इसमें स्विमिंग पूल मिला है, लोग जाके नहाते थे, गोते लगाते थे, बढ़िया उसमें रेसिंग हुआ करती थी, है ना। तो एक द ग्रेट बात थी, ग्रेट बात, ये एक स्विमिंग पूल यानी कि नहान स्नान घर वहां पे मिला है। ये अभी हम चीजें देखेंगे, ठीक है। और आपके किस प्रकार से जो एक अर्बन प्लानिंग डिजाइन की गई उस टाइम पे, देखो आप कितने बढ़िया इंजीनियर हुआ करते थे, कितने बढ़िया इंजीनियर हुआ करते थे, यानी कि इंजीनियरिंग लोगों की बहुत तगड़ी थी। उस टाइम भी स्कोप था इंजीनियर बीटेक करने, आईआईटी करने, वहीं जाते थे लोग। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। बोलते थे ना, फिर घर आके हो भाई कहाँ पढ़ते हो, बोले आईआईटी मोहनजोदाड़ो, आईआईटी मोहनजोदाड़ो। बोलते थे आईआईटी आप कहाँ से भैया, कहाँ पढ़ रहे हो, बोले आईआईटी हड़प्पा, है ना। बोले आईआईटी लोथल, आईआईटी आईआईटी गुजरात में जो साइट्स मिली ना। तो यानी कि इंजीनियरिंग उनकी बहुत ही कमाल की थी, और वो उनको बहुत सारा नॉलेज था। उनको एक्चुअली में, दिस आई एम नॉट जोकिंग, एक्चुअली में उनको एंगल्स की बड़ी नॉलेज थी, यानी कि उनको पता था इंजीनियरिंग सच में कमाल की थी। क्योंकि उन्होंने जो डॉकयार्ड मिला है आपका गुजरात के अंदर, जो एक सिटी है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वहाँ सिटी पे वहाँ पे जैसे कि आपके एक मिनट, जो आपकी सिटीज मिली है वो गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे जो है डॉकयार्ड है, आपका पोर्ट है। आज गुजरात में है ना पोर्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे वो चीज मिली है। तो उनकी इंजीनियरिंग भी बहुत कमाल की थी। उनको पता था कि समुद्र के रास्ते से कैसे बेनिस किया जाता है, सारी चीजें उनको पता थी। तो हड़प्पन जो कल्चर रहा है वो बहुत ही यूनिक अपने आप में रहा है। इसके अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही क्या है, नगरीय सभ्यता। क्या है इसका नाम? नगरीय सभ्यता, है ना। इसका नाम नगरीय सभ्यता है। इसका एक नाम और है इसका, नगरीय सभ्यता। जो हमारी हड़प्पा जो साइट है, देखिए इसको हड़प्पा के किस नाम से आना था, हड़प्पा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या पूरी सभ्यता थोड़ी ना हड़प्पा थी, ये एक साइट थी। यानी कि कंबाइंडली यदि हम इसको बोले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। यदि हमारे क्लास में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी समझे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बोला जाता था। तो इसके कई सारे नाम थे, यानी कि एक सिटी ये है, मान लीजिए एक साइट ये है, एक साइट ये है ना। तो इन नामों से भी जान लेते थे लोग। आपको घर में कलुआ बोलते हैं ना, आप मान लीजिए आप घर में क्या बोलते हैं, आपको भूरा, है ना। आपका एक्चुअल नाम क्या है? आपका एक्चुअल नाम तो नितेश है, आपका एक्चुअल नाम क्या है? रोहित है मान लीजिए।
परंतु आपको रोहित कहाँ बोला जाता है। गांव में जाओगे कोई बोलेगा कलुआ आ गया, कोई बोलेगा भूरा आ गया, है ना। भूरा का मतलब गोरा होता है, कलुआ का मतलब काला होता है। परंतु ये रेशियल उनके माइंड में नहीं रहता, ये रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो गाँव वालों को क्या पता। कोई बोलता है छोटू है, कोई बोलता है, कई प्रकार से नाम आपके होते हैं, पर एक्चुअल नाम तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ना। एक्चुअल नाम तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो इन नामों से, विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो उनके साइट्स की वजह से जाना जाता है। अलग अलग साइट डेवलप हुई हैं, ऐसे ही हड़प्पा साइट्स है, मोहनजोदाड़ो साइट्स है, ठीक है। ये इनमें एक खासियत पाई गई है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो साइट्स हैं इनमें एक खासियत पाई गई है। यहाँ पे इनके खुद के सिटाडेल्स हुआ करते थे। सिटाडेल्स यानी कि अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल, यानी कि जो मान लीजिए ये लैंड है इनका बना है, तो ये एक ऊंचाई पे है। मान लीजिए ये है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है कुछ, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ बिल्डिंग बनी है, तो ये ऊंचाई पे है। परंतु ये थोड़ा सा नीचे आ जाइए, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई, ये ठीक है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे मान लीजिए सिटाडेल है, एक ऊंचाई टीला टाइप बोला गया है, जैसा खुदाई में मिला है। तो ये जो सिटाडेल है, ये अपर सिटाडेल है, अपर सिटाडेल। तो ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी है वो किसके लिए उपयोग होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होती थी, ऐसा लोगों ने, मतलब रिसर्चर्स ने बताया है। और दूसरा, जब यहाँ पे लोग, जो यहाँ पे सिटाडेल, लोअर सिटाडेल है, यहाँ पे लोग रहा करते थे, है ना, यहाँ पे लोग रहा करते थे, यहाँ पे लोग रहा करते थे लोअर सिटाडेल में। तो दो तरह से वहां पे एक ऊंचा पार्ट मिला है, एक ऊंचाई पे मिला है, और बहुत सारे घर जो हैं लोगों के। तो ये अनुमान लगाया गया कि जो ऊंचाई पे जो बिल्डिंग्स मिली हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक बिल्डिंग्स रही होंगी, है ना। रूलिंग क्लास यहाँ पर रहती होगी, यानी कि अपर रूलिंग क्लास, यानी कि वहां पे जो रूल करता राजा वगैरह रहे होंगे, उनका मंत्रिमंडल रहा होगा, या हो सकता है वो विधानसभा हो आपकी मध्य प्रदेश की, है ना। आपकी वो जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से वो बनाई गई थी। और दूसरी बात, वहां पे मंत्रिमंडल सारा वहीं रहता होगा, बंगले होंगे उनके मंत्रियों के, ठीक है। तो ये चीज देखी गई। पर जो नॉर्मल जो पीपल थे, नॉर्मल जो जनता थी, वो लोअर सिटाडेल में रहती थी। यानी कि जैसे कि सभी लोग रहते हैं, आमतौर पर सभी लोग रहते हैं, एक अलग ही इलाका होता है। और जो मंत्रिमंडलों का, मंत्रियों का, अधिकारियों का, उनका एक अलग इलाका होता है। आपने देखा होगा अपने अपने शहर में। ये यहाँ पे मैं इस बात का डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो, जहाँ पे जो घर मिले हैं वो, इनमें भी कुछ खासियत है। क्योंकि ये जो घर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, ब्रिक्स से बने थे। यानी कि ये ब्रिक्स नॉर्मल ब्रिक्स नहीं। देखो पहले क्या होता था, जो अन्य सभ्यताएं मिली हैं वहां पे ऐसा ब्रिक्स टाइप कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पे अपने भारत में ये उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की कि ब्रिक्स बनाते थे वो। ईंटें आपके, अरे यार ईंटें आपको नहीं पता घर में? ईटवा, गुम्मा बोलते हैं, गुम्मा बोलते ना, कुछ बकवास की तो गुम्मा दे दें हम आपने, बोलते हैं ना, ये गांव देहात में बोलते हैं। यूपी में खासकर बोला जाता है बालू, बालू यानी रेता होता है ना। गुम्मा ईटा होता है, हमारे यहाँ ईट बोलते हैं। हमने इसका कुछ नहीं बनाया अलग से, गुम्मा उम्मा कुछ नहीं बनाया, ईटा बोलते हैं, ईट बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक बोलते हैं। इसको पका के, यानी कि जो आज के, हाँ आज हम जो टेक्निक यूज करते हैं ना, जो गुड ब्रिक्स बनाने की, वो पहले होती थी 3000 साल, मतलब आज से 2300 साल पहले, फिर वहां से 3000 साल पहले। यानी कि आप समझ रहे हो, तो करीबन करीबन आपका 4 से 5000 वर्ष हो गए आपके। क्योंकि आज से बीसी का मतलब तो कल बताया ही था आपको, है ना। तो कितने वर्ष पहले, कितने साल पहले, आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो आप, कितने साल पहले वो ब्रिक्स को पका के, यानी कि बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड यानी कि बढ़िया से एक वो बना के, चिमनी बना के झोंक देते थे और बढ़िया से बनाते थे। तो बेक्ड ब्रिक्स के घर यहाँ पे मिले हैं, राइट। ये बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई, हिंदी का थोड़ा लिखना नहीं आया, पकी हुई, बेक्ड, आप समझ लीजिए बेक्ड ब्रिक्स, राइट, है ना। तो ये आपको बता चुके हैं कि लोअर सिटाडेल था, वो कॉमन पीपल रहा करते थे। फिर आ जाइए आप, उनका अरेंजमेंट
हाउसेस का अरेंजमेंट कैसा हुआ करता था। अभी हम क्या आ गए, अभी हम लोअर सिटाडेल हुआ करता था उस तरफ आ गए। उसको हम अध्ययन करेंगे कि उनका कैसा क्या खासियत थी, है ना। सिटीज में लाइन रोड वगैरह, है ना, उनके घरों में जो टॉयलेट्स मिली हैं, उनके घरों में आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियां मिली हैं, वो किस प्रकार से थी। तो दे फॉलोड ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम यानी कि वो जब घर बनाते थे तो की करते थे, क्या करते थे, जैसे मान लीजिए उन्होंने ग्रेड सिस्टम किया है, जैसे कि ये है आपका ग्रेड। ये तो एक बहुत एक ऐसा हो गया आपका ग्रेड सिस्टम। ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये है, ये है, यानी कि बहुत ही फाइन, आप उनको क्या समझ रहे हो भैया। आज तक वो ऐसा लिख के गए हैं कि आज तक हमारे रिसर्चर्स खोज नहीं पाए कि लिखा क्या है ससुरा। पता नहीं क्या पढ़ता है लोग। तो ये जो घर हैं, ये फाइन एकदम रहे, उनकी जो राइट एंगल पे, मतलब राइट एंगल आप समझ रहे हो, राइट एंगल पे उन्होंने घर बनाए, है ना। ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ग्रिड, आप सर्च करना ग्रिड, है ना। अब उनके और क्या सामान मिला है, उनके यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यानी कि एकदम राइट एंगल पे उन्होंने घर बनाए, यानी राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया ना। उनके घरों के सामने नालियां थी ना, उनके घरों के सामने नालियां थी। उनके घरों में जैसे कि कालीबंगन में तो कुएं भी मिले हैं। क्या मिले हैं? कुएं, बैल्स बोलते हैं ना, बैल्स गांव में बढ़िया से बाल्टी डालते हैं और खचक। एक बार तो क्या हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था, तो कुएं में से गांव में गया था, अपने गांव में। तो वहां पे क्या हुआ कि कुएं हैं और कुएं में बढ़िया से रस्सी से डाला, मुझे क्या पता, मुझे छोटा हूँ, मुझे कोई आइडिया तो था नहीं। रस्सी डाला तो उसको एकदम बाल्टी गया, तो मैं भी साथ में उसके चला गया। तो पास में जो मेरे शायद ताऊ वगैरह थे, इनको बड़े पापा बोलते हैं, वो उन्होंने मेरी टांग पकड़ी। और बहुत छोटा था, मतलब गांव में कुछ फंक्शन रहा होगा, तो उन्होंने मेरी टांग पकड़ी और एकदम फिर पकड़ा खींचा, अन्यथा मैं कहाँ पढ़ा रहा होता आज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गांव में जो मजा बहुत है, लाइफ, गांव की लाइफ स्टाइल सच में है यार। शहर में तो इतना मजा भी नहीं आता, गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे अभी जब गांव की बात हो ही रही है, तो अभी हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि गांव में, एक बात बताओ, गेहूं वगैरह कुछ आता है ना, अनाज वगैरह, तो उसको स्टोर कैसे करते हैं गांव के लोग, आप जानते हो क्या? स्टोर करने का क्या सिस्टम रहता है उनका? अब तो खैर टंकियां चलने लगी हैं, इस प्रकार से उसमें भर देता है और उसमें नीम के पत्ते कुछ डाल देगा, कैप्सूल वगैरह कुछ डाल देगा, केमिकल कुछ होता है ना। हमारे यहाँ तो खैर अभी भी नीम के पत्ते ही भरे जाते हैं, केवल कोई शायद एक कोई कैप्सूल टाइप आता है, उसको फोड़ के डाल दिया जाए ताकि उसमें घुन वगैरह ना लगे, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, और आपका गेहूं जो है, वीट जो है, सुरक्षित रहे। गांव में इस प्रकार से ही वहां पे मिला है, यानी कि स्टोर करने का जो ग्रेनरीज बोलते हैं जिसे, यानी कि अनाज स्टोर करने का व्यवस्था मिली है। अनाज स्टोर करने का सिस्टम, ठीक है, अनाज स्टोर करने का सिस्टम मिला है, ग्रेनरीज मिली हैं। यानी कि उस टाइम पे तो पहले के जमाने में मैंने देखा है, एक्चुअली मैंने देखा है कि गांव में क्या करते हैं लोग, मिट्टी का कुछ ऐसा बना लेते हैं, एकदम मोड़ा, मतलब इसमें बनाएंगे और इसमें भर दिया जाता है, एकदम इस प्रकार से बनाया जाता है, मिट्टी का बनाया जाता है, ईटा वगैरह कुछ होता है, वो बढ़िया से गीली मिट्टी करके चारों तरफ लगाते हैं, उसमें भरा जाता था। तो ये चीज अभी भी लोगों में है, तो गांव में उसे उपयोग करते हैं। अभी वो चीजें वाइप आउट नहीं हुई माइंड से, माइंड में जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है अभी भी। अभी आपको बताऊंगा जनरेशन टू जनरेशन हमने और क्या अभी बना के रखा हुआ उस टाइम का। उस टाइम पे जो चीजें चलती थी, जैसे मूर्ति बनाने का सिस्टम, आज भी लोग फॉलो करते हैं उसे। मैं आपको बताऊंगा अभी, आज भी लोग फॉलो करते हैं। द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रेक्स, यानी वही बेक्ड ब्रेक्स, बर्न्ड ब्रेक्स यानी जली हुई, यहाँ पे बर्न्ड लिखा हुआ है, यानी कि वो उसको पका के, ये हड़प्पन साइड में यूज हुई है ना। ये रिमार्केबल है, यानी कि ये क्या है, रिमार्केबल है, ऐसा सिस्टम मिला नहीं है और जगह कहीं पे, ठीक है। ये चीजें, और आज आज बिकॉज हम देखते हैं कि जो देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कंटेम्परेरी टाइम में जब चीजें पता चली बिल्डिंग्स में, इजिप्टियन जो टाइम मिला है,
वहां पे ड्राइड यानी कि सूखी हुई ईंटें उपयोग होती थी। उन्होंने पका के उपयोग नहीं की, उन्होंने सूखी ईंटें उपयोग की है ना। तो ये हमारे यहाँ की सभ्यता जो है वो बहुत कमाल की रही है। दी ड्रेनेज सिस्टम, एज आई टोल्ड यू, कि उनका ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां हुआ करती थी। आज आप देखिए ना, बाहर निकल के देखिए कि नालियां कैसे बनी होती, नालियां कैसे बनी होती। उस टाइम पे था मोहनजोदाड़ो, पर ये कहाँ था, ये साइट्स पे था, मोहनजोदाड़ो साइट्स पे, है ना। ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो की साइट्स पे ये पाया गया है, ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। जब हम कलेक्टिवली पूरी सभ्यता की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम हमारे सभ्यता में था और इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, यानी कि ये जो है अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। यानी कि हमको इम्प्रेस करता है ये चीजें कैसे कर लेते थे, उनको क्या पता था, उनको बहुत सारी टेक्निक्स पता थी, उनको बहुत सारा ज्ञान था। इन द ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, एवरी बिग और स्मॉल हाउसेज इट्स हैड कोर्टयार्ड हुआ करते थे, कोर्टयार्ड, है ना। खुद के कोर्टयार्ड हुआ करते थे, खुद की बाथरूम हुआ करती थी, है ना, खुद की बाथरूम हुआ करती थी, राइट। और इन कालीबंगन, बहुत सारे घरों में कालीबंगन जो जगह है, आई थिंक राजस्थान में है ये कालीबंगन, आप राजस्थान में ही है, आप सर्च कर लेना एक बार, राजस्थान में कालीबंगन। यहाँ पे कुएं मिले हैं, आपके कुएं, बेल्स मिले हैं, कुएं मिले हैं। जो धौलावीरा जो साइट्स थी, धौलावीरा और जो लोथल जो गुजरात में पड़ती है, धौलावीरा की और लोथल की मैं बात कर रहा था। डॉकयार्ड वगैरह मिले हैं, जो आपके डॉकयार्ड मिले हैं, जो आपका पोर्ट्स मिले हैं, यानी कि बंदरगाह जो मिले हैं, वो गुजरात के अंदर मिले हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन आता है डॉकयार्ड कहाँ मिला है, तो आप राजस्थान मत लगा के आ जाना। आप सच में दुनिया के बहुत बड़े बेवकूफ कहलाएंगे, क्योंकि राजस्थान में कोई समुद्र नहीं था, आज भी समुद्र नहीं है। आप ये जो राखी गढ़ी जो हरियाणा में साइड मिली है, वहां का मत लगा के आ जाना। डॉकयार्ड यदि क्वेश्चन पूछे, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना कि जो पोर्ट जो सिस्टम रहा है वो कहाँ हो सकता है, भाई समुद्र के पास ही तो रहा होगा। तो ये जो सिस्टम है, रण ऑफ कच्छ, ये जो सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, सिटीज यहाँ पे डेवलप हुई, तो यहाँ पे तो होगा ना, समुद्र के पास ही तो होगा ना। तो ये आप ध्यान रखना, इसको बहुत ही तरीके से बनाया गया था, फोर्टिफाइड किया गया था। सेक्शन विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड। यहाँ पे भी जो दीवारें हैं, क्योंकि जो आपके बहुत सारे मैंने बताया आपको कि कैसे ग्रेड सिस्टम से डेवलप किया था, तो उनके सेपरेट करने के लिए घरों को आपस में बीच में वॉल हुआ करती थी, यानी कि दीवार हुआ करती थी। हम उनके एग्रीकल्चर सिस्टम में देखें कि किस प्रकार से वो उगाते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, राइट। एग्रीकल्चर वाला पार्ट यदि उनका हम देखते हैं, ओके, एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट देखते हैं कि उनका एग्रीकल्चर किस प्रकार से था, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बहुत ही कॉमन चीज है ना। आज हम एग्रीकल्चर के बिना तो रह ही नहीं सकते। क्या खाओगे, तो वो भी क्या खाते थे, मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड एरिया। भाई जहाँ पे नदी होगी, जहाँ पे एक बाढ़ आती है, यानी कि पानी का पर्याप्त मात्रा होगी। आज भी क्या होता है कि आपने ये चीज नोटिस की हो ना की हो, बट नोटिस जरूर करना कि जैसे पानी का जो सोर्स होंगे, या चाहे आपके कुएं हो, चाहे आपके नदी हो, तालाब हो, जो पानी के सोर्स होंगे, वहां पे आपके पशु पक्षी भी रहना पसंद करते हैं। जीव वगैरह होते हैं, जीव होते हैं, चिड़िया होती हैं, छोटी छोटी कबूतर होते हैं, ये वो लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मियों में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। अभी गर्मियां आ गई हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास में जो पेड़ों पे पक्षियां होते हैं, है ना, उड़ने वाले पक्षी, उनके लिए आप अपना पानी घर के छतों पे कुछ ऐसा एक कटोरे में, कुछ कटोरी या पुराना सा कुछ पड़ा हो, तो उसमें पानी भर के रख दें, ठीक है, ताकि वो गर्मियों में उनको दिक्कत ना हो। प्लीज आप ये काम जरूर करें, ठीक है, वो आके पी लिया करेंगे यहाँ पे। तो फ्लड्स एरिया जो हुआ करते थे, फ्लड प्लेन्स हुआ करते, यानी कि प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, यानी कि खाली मैदान, ठीक है। तो वहां पे ये मोस्टली रहा करते थे लोग, मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स, प्रोड्यूस्ड सफिशिएंट फूड ग्रेन्स। उन पे वहां पर खेती वगैरह भी अच्छी हो जाती है, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या क्या थे, क्या क्या आइटम थे? देखो सबसे पहले तो गेहूं थे, वीट, है ना, फिर बार्ले, फिर राई, ना, पीस, सेशम, लेंटिल, चिकपी। ये इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है इसको आप सर्च करना, आपको याद रहेंगे। यदि मैं इनको बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेंगे, माइंड से बस सुना और निकल जाएगा। मस्टर्ड, मस्टर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, इसका तो हम ऑयल निकालते हैं और इसी में खाना बनता है, ठीक है। तो ये वो लोग प्रोड्यूस करते थे, यानी कि वो लोग उगाते थे। फिर माइलेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड्स ऑफ गुजरात, ये गुजरात में पाए गए, ठीक है। वाइल राइस हस्क यूजेस रिलेटिवली, यानी कि वो चावल भी खाते थे, क्योंकि राइस हस्क मिले हैं यहाँ पे, चावलों के कुछ छिलके टाइप कुछ होता है ना, जो धान वगैरह उगाई जाती है वहां पे ये भी मिले। दी अर्लीस्ट पीपल प्रोड्यूस कॉटन, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है, और मुझे लगता है यूपीएससी में आए भी है, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से कि इस यहाँ पे वो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि ये वहाँ पे पाए गए हैं। तो ये कॉटन, कॉटन का जो सिस्टम है उसको आप जरूर ध्यान रखना, ये कॉटन भी मिला है वहाँ पे, ठीक है। वो कॉटन भी उगाते थे, रुई जो बोलते हैं, रुई पता है ना आपको, रुई क्या होता है? आपके चोट लग जाती है तो आपको ब्लड को, ब्लीडिंग को रोकने के लिए उपयोग होता है, रुई लगाई जाती है, ठीक है। तो रुई भी मिली है, रुई भी उगाते थे वो। फिर क्या मिला है? सील्स मिले हैं, सील्स यानी कि सिक्के टाइप वो बनाते थे। और जो टेराकोटा स्कल्पचर्स, ठीक है, इंडिकेट दैट बुल वाज नोन, मतलब सीधा सा इसका मतलब है, ये जो इंग्लिश के इन पे मत जाओ आप, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप सुनिए। देखिए कुछ ऑक्शन मिले हैं, बैल वगैरह मिले हैं, है ना, ये लोग पाए गए हैं, प्लगिंग मिले हैं, जैसे कि बैलगाड़ी मिली है, ठीक है, बुल कार्ट, बैलगाड़ी छोटे बच्चे गांव में बना लेते हैं ना बैलगाड़ी, वो मिली है, ठीक है। सील्स में टेराकोटा, ये सील्स मिली है, ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। सील्स यानी कि हो सकता है कि वो करेंसी ग्रुप में बाद में उपयोग हुए हों, पर पुराने जब टाइम में शुरुआत में वो लोग बार्टर सिस्टम उपयोग करते थे। शुरुआत की क्लास में ही मैंने बताया था कि बार्टर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड, राइट। सेमी एरिड का मतलब होता है कि आपके बरसात वगैरह नॉर्मल हो, मतलब ज्यादा सूखा ना हो, है ना, बहुत ही ज्यादा सूखा हो तो वहां पर नहीं हो सकता। फिर इरिगेशन जो है आपका, जो सिंचाई का जो काम है वो आसानी से हो पाए, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए आपके लिए जो सिंचाई है, पानी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना पानी के आप कैसे खेती करोगे, आप मुझे जरा बताइए। कोई भी पेड़ पौधा उगाने के लिए पानी तो बहुत जरूरी होता है। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, यानी कि वहां पे जो कैनल आप समझते होंगे, नहर है जिसे बोलते हैं, जो पानी बहता है, ठीक है, तो ये खेती वगैरह में काम में आती है। देखिए ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो सुर्तगोई है, जो सुर्तगोई है, ये जो अफगानिस्तान में जो साइट्स मिली है, ये उनमें से एक है। एक तो ये साइट से अभी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, कि सुर्तगोई, और एक एक और है, जैसे कि पॉज हो गया क्या ये? ओके, ऑल राइट। तो सुर्तगोई है, एक मुंडी गाक, एक तो ये हो गया। ये दूसरा ये है, केवल सुर्तगोई और मुंडी गाक, ये दो ही साइट्स मिली हैं, ठीक है, पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, परंतु कैनल की व्यवस्था जो है वो पंजाब में नहीं थी और सिंध में।
एक यहाँ पे वो जानवर भी कुछ कुछ पाला करते थे, क्योंकि हमारे उसी खुदाई में एक सील मिली है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ जानवर दर्शाए गए हैं। बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं जिनके सींग हैं, और वो तपस्या की उसमें मतलब योगा कुछ मतलब ध्यान की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो देखो, जब उनकी एक बस यही डाउट है, लोगों का ये डिबेट का विषय है कि उनकी यदि लिखी हुई भाषा को हम पहचान नहीं पाए, अभी तक हमने उनको पढ़ भी नहीं पाए, तो ये हम कैसे कह सकते हैं। एक पक्ष जो कहता है वो ये कहता है कि क्योंकि दूसरा जो पक्ष है, पहले मैं दूसरा पक्ष की बात कर लेता हूँ। दूसरा पक्ष बोलता है ये पशुपतिनाथ, जो कि शिवा, जिनको हम भगवान बोलते हैं, शिवा भगवान बोलते हैं। पशुपतिनाथ जो है शिवा के रूप में देखा जाता है, शिवा भगवान के रूप में देखा जाता है। एक तो वो है, ऐसा एक दूसरा पक्ष बोलता है। परंतु एक जो रिसर्चर होते हैं उनके ही बीच में एक डिबेट है कि जब हम उनकी भाषा ही नहीं पढ़ पाए तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये शिवा हैं, ये पशुपतिनाथ हैं। तो ये भी इस पे फाइंडिंग्स जारी है, इनको पता लगाना है ये किस व्यक्ति के, किस प्रकार के देवी देवता हैं, कौन है ये, किसकी सील्स मिली है। एक छोटी सी सील्स पे ये छपे हुए मिले हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कुछ जानवर जो हैं वो पाए गए हैं, मतलब ये ऐसा उसमें मतलब दर्शाया गया है। तो उसमें एक जो खास हमको ध्यान देने वाली बात है, उसमें हॉर्स शुरुआती टाइम में, ये हॉर्स जो है घोड़ा जैसे हम बोलते हैं, वो नहीं मिला है। तो सुपरफिशियल लेवल पर, यानी कि एक टाइम पर बहुत समय बाद जब मेच्योरिटी के फेज में आने लगा था, तब जाके जब ये जो है, क्योंकि घोड़ा जो है भारत में नहीं पाया जाता था, ये बाहर से बोला जाता कि ये बाहर की ब्रीड है कोई। तो ये मोहनजोदाड़ो में उसके बाद बहुत समय बाद जाकर, जब सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी फेज चल रहा था, उसमें जाके ये हॉर्स जो है मिला है, ठीक है। पर ये डाउटफुल है कि टेराकोटा में फिगराइन हुआ है, जो लोथल में मिला है। ब्रॉन्ज कल्चर हॉर्स वाज नॉट फाउंड, यानी कि ब्रॉन्ज कल्चर जैसे हम बोलते हैं शुरुआती फेज में ब्रॉन्ज कल्चर, उसमें ये हॉर्स नहीं मिला है ना। ये क्वेश्चन भी बनता है, पीटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि शुरुआती फेज में या उसमें, या मान लीजिए पूरा वो बोलता है कंबाइंडली, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया जाता है। तो नॉर्मली आपको जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। यदि हम उनकी इकोनॉमी की बात करें कि उनकी इकोनॉमी किस प्रकार की थी, ट्रेड करते थे, क्या ट्रेड करते थे, तमाम प्रकार से बातें, क्योंकि जब हम कहीं पर रहते हैं तो हमारी आज के टाइम में यदि आप देखिए तो आज की हमारी जो सभ्यता है उसमें ट्रेड भी होता है, टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, फूड भी है, कल्चर भी है, फेस्टिवल्स भी हैं। तमाम प्रकार से आज हमारी सभ्यता, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी सभ्यता डेवलप है। और आज की सभ्यता में केवल एक भाषा नहीं जानते हम, आज भी हमारे खुद ही भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में स्वयं 22 भाषाएं जो ऑफिशियल है, यानी कि पूरे भारत में जो है अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग डायलैक्टिक्स बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एक भाषा हुआ करती थी, उसको आज हम नहीं खोज पाए। परंतु आज के टाइम में कितना सारा ट्रेड होता है, ठीक है। ट्रेड में आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े का नाम आता है, जैसे अडानी, अंबानी, गौतम, जो हमारे रतन टाटा जी हैं, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, रतन टाटा जी। तो उस टाइम पर भी ट्रेड स्वाभाविक था, क्योंकि व्यक्ति उगा के, भाई आपस में देखो क्या होता है कि जब आप कोई एक सामान प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है एग्रीकल्चर में कुछ वीट उगाते हैं, ठीक है, और मैं हूँ पढ़ाता हूँ, सर्विस देता हूँ, ठीक है, सर्विस देता हूँ। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीट इन्होंने खरीदा और उसको पीस दिया तो आटा बन गया, ठीक है। या मान लीजिए कोई पॉट्स यानी कुछ आर्टिस्टिक कुछ आइटम है, ठीक है। तो क्या मैं केवल अकेला किसी को पढ़ाता रहूँगा, मेरी अन्य ज़रूरत नहीं होंगी क्या? मेरी अन्य ज़रूरत भी होंगी, मुझे खाना भी है, मुझे कुछ और भी सामान खरीदना है, मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, वो आपस में ज़रूरत पूरी करने के लिए ट्रेड करते हैं।
यानी कि इन्होंने इनको बेच दिया, इन्होंने इनको बेच दिया, इन्होंने इनको बेच दिया, हमने इनके बच्चों को पढ़ा दिया, है ना, इनके बच्चों को भी पढ़ा दिया, और हमारे खुद के भी बच्चे होंगे, हमने उनको भी पढ़ा दिया, ये समय तो उनको भी देना पड़ेगा ना। तो तमाम प्रकार से ये है, ये इसी को हम बोलते हैं ट्रेड। अब ट्रेड कब बोला जाता है? जब इनके बदले में कुछ सामान मिले, कुछ सामान मिले, ठीक है। यानी कि आप यदि हम पढ़ाएंगे तो हमको आप कुछ नहीं है, हमको आप सब्जी दे दीजिए, कुछ अनाज दे दीजिए। यदि हम इनके बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप हमारा आर्टिस्टिक वे में कुछ दे दीजिए, है ना, कुछ आइटम दे दीजिए, राइट। और ये जब हमको ये देंगे तो हम इनको बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आपस में जो जरूरत है पूरी करने के लिए ट्रेड किया जाता है। तो उस टाइम पर भी करते थे, हमने अफगानिस्तान में देखा, 2 साइड्स मिली हैं, वहां पे हमारा ट्रेड हुआ करता था। सील्स मिली है, यानी कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, एविडेंस मिला है, ताकि हमको पता लगा कि वहां पे भी हमारा ट्रेड होता था। हो सकता है कि अन्य जगह पर भी हमारा ट्रेड हुआ करता हो, पर फिलहाल में जो फाइंडिंग्स मिली है, जो रिसर्च हुई है, वो तो अभी तो फिलहाल तो यही हुई है। हो सकता है भविष्य नियर फ्यूचर में कुछ और नई फाइंडिंग्स हमारे सामने निकल कर आए, है ना, ये सभ्यता में एक्चुअली कौन क्या था, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। इसका मतलब है कि ट्रेड की वो वैल्यू समझते थे, यानी कि उनको पता था कि ट्रेड बहुत जरूरी है एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए, है ना। तो जो हड़प्पन जो पीपल थे वो ट्रेड वगैरह तो करते करते थे। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस, ये हमको अभी पता कैसे चलता है कि वो ट्रेड करते थे? अभी विकास सर अपनी मर्जी से कहेंगे वो थोड़ी ना होता है। एविडेंस मिलेगा, खुदाई में कुछ एविडेंस मिलेगा, वो सत्य माना जाएगा। यदि कोई भी कुछ भी कह दे उसको आप मत मानिए, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं एजुकेशन, अवेयर माइंड। क्या बोलते हैं? अवेयर माइंड। भाई अवेयर माइंड किसको बोलते हैं? अवेयर माइंड, आपका माइंड जो है वो ओपन है, ठीक है, आपका माइंड जो है खुला हुआ है। यदि आपसे कुछ भी बात बोले, आप उससे सवाल जरूर पूछेंगे, कैसे, यानी कि हाउ और वाई। क्योंकि यूपीएससी और एमपीपीएससी की जो तैयारी है, वो जितना भी हम मटेरियल पढ़ते हैं, यदि उसमें हम अगर हम ये चीजें देख लेते हैं कि मान लीजिए क्या है व्हाट, हमको कोई भी अप्रोच रखना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए कोई हम मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट। कैसे पढ़ रहे हैं? हाउ। ठीक है, हम किसके नोट्स से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे एग्जाम में आता है ये, ठीक है, वाई। तो तमाम प्रकार से ये अप्रोच रखा जाता है, वाई, व्हाट, वेयर, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, तमाम प्रकार से चीजें हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं हमारे माइंड में क्लिक करती हैं। और जब आप कोई भी कुछ बताएगा तो आप ये पूछोगे ना कि ये कैसे, है ना, भाई इसको एक्सप्लेन करिए कैसे, हाउ। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है कि हम बोले कैसे, कैसे पता चला वो ट्रेड करते थे। तो हमको मिला है प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील, यानी कुछ सिक्के मिले हैं, बहुत सारे, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस, एक नहीं दो नहीं, तमाम प्रकार से सील्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो उससे हमें पता चला कि अच्छा ट्रेड तो हुआ करता था। अब भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान में मिले हैं, अन्य जगह पर भी मिले हैं। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली हैं, यानी कि एक रूपता स्क्रिप्ट, जितनी भी स्क्रिप्ट मिली है उनमें चीजें एक समान कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, परंतु उनकी लैंग्वेज को हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी लैंग्वेज को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ठीक बा, ठीक है। और रेगुलेटेड बेट्स मिले हैं। भाई कुछ भी सामान यदि कोई देता होगा दुकानदार, तो उसके पास में वेट्स तो होते होंगे ना, बाट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में क्या बोलते हैं? बाट। तौलता है ना वो बंदा, कुछ सामान लिया तौलता है ना। बाट मिले हैं 250 ग्राम, आधी किलो, 1 किलो का, फिर इतना बड़ा सा कुछ 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ऐसा बाट मिले हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना बाट, है ना, वेट्स होते हैं। मेजर्स, यानी कि उनको नापने के लिए सिस्टम मिले हैं कुछ, ठीक है। हरप्पन्स जो पीपल थे वो कैरी करते थे, क्या कैरी करते थे? वो किस में ट्रेड करते थे? स्टोन, यानी कि पत्थर बेचना, बहुत सारे कीमती पत्थर हुआ करते होंगे। मेटल, यानी कॉपर हो सकता है, कॉपर बेचते हों, या फिर
कांच से का कुछ बने हों, हथियार बने हों, है ना, कुछ और भी आइटम टूल्स बने हों, सेल्स, उस टाइम पर नो मेटल मनी, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई मेटल मनी नहीं पाई गई। नो मेटल मनी, कोई मेटल मनी नहीं पाई गई। ट्रेड वाज कैरिड बाय बार्टर सिस्टम। एज आई सेड यू कि एक दो उस टाइम पर करेंसी नहीं देते थे। करेंसी क्या हुआ करती थी, जो आप सामान बना रहे हो वही आपकी करेंसी हुआ करती थी। आप उस सुविधा को दूसरे को दे रहे हो, वो आपको अपनी सामान दे रहा है, तो यही करेंसी हुआ करती थी, ठीक है। यही करेंसी हुआ करती थी। दे प्रैक्टिस्ड नेविगेशन, दे प्रैक्टिस्ड नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, यानी कि भाई ये तो लॉजिक है कि व्यापार करेंगे तो वो नेविगेट तो करेंगे ना, नेविगेशन करेंगे, उस एरिया में जाएंगे, घूमेंगे कोस्ट पे, है ना। तो उसके कोस्टल एरिया होते हैं कि समुद्र किनारे, तो अरेबियन सी पर भी वो जाते थे, उनका जाना ना हुआ करता था। देखो ये लॉजिक की बात है कि ये है आपका अरेबियन सी, ठीक है। और ये आपकी एक साइड डेवलप है लोथल, गुजरात के अंदर, यहाँ पोर्ट है। तो आप अरेबियन सी तो जाओगे ना, अरेबियन सी तो जाओगे ना आप, तो जाते थे वही, यही तो बोल रहा है। हरप्पन पीपल हैड जो ट्रेडिंग कॉलोनीज इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने क्या है, ट्रेडिंग कॉलोनीज वो अपनी वहां पे स्थापित कर ली थी अफगानिस्तान में, दो जगह पे, एक मुंडी गाक, एक सुरतगोई, है ना। और सेंट्रल एशिया के साथ में भी वो ट्रेड करते थे, इसके भी हमको एविडेंस मिले हैं, है ना। सेंट्रल एशिया आप समझते हैं क्या होता है। एविडेंस ऑफ कॉमर्स विद दोस इन द लैंड ऑफ टिग्रिस, यूफ्रेट्स, राइट। वो यहाँ के लैंड के लोगों के, जो यहाँ पे रहने वाले टिग्रिस के जो लोग हुआ करते थे, उनके साथ में भी व्यापार करते थे, यूफ्रेट्स के साथ में, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लासेस, आज का सेशन। नेक्स्ट क्लासेस में हम और कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो 1 घंटे की क्लास थी वो 1 घंटे में यही कवर हो पाया। अभी थोड़ा सा और बाकी है जो नेक्स्ट कल क्लास में जल्दी कवर हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है कि आपको बहुत ही तसल्ली से यदि पढ़ा जाए कुछ चीज़ों को, तो माइंड में वो क्लिक कर जाता है। आपको फिर एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। और जल्दी जल्दी यदि हम चीज़ों को पलट लेते हैं, बस ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि बस हमको 1 घंटे बैठना है, तो वो चीज़ें क्या है, हमको दुखदाई देती है, दुखदाई हो जाती है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमको चीज़ें याद नहीं रहती, राइट। तो कल हम क्या करेंगे कि आगे का सिस्टम भी हम देखेंगे, और दूसरा जो ये आपका ये जो चार्ट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इनको इनको आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये इनके फाइंडर्स कौन है, ये चीज़ें सारी समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, आई एम हेयर। Can ask any query, any doubt, if you have in your mind, then please ask। यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट रिगार्डिंग माय लाइफ, राइट, you if you want to ask any question, then you can ask। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई विल स्टॉप हियर। ओके, जय हिंद।